नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने CUET 2022 का एग्ज़ाम दिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान प्रेफरेंस एंट्री भरने के ऊपर। प्रेफरेंस भरने के ऊपर कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से अपना बीकॉम का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, किस टॉप कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम से रिलेटेड कितने कोर्स चलाते हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग चूज करेंगे, कौन से कोर्स में सबसे ज़्यादा बच्चा अप्लाई करता है, उसके साथ साथ प्रेफरेंस ऑर्डर को किस रूप से रखेंगे। इसके लिए हमने कॉलेज के ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर रिसर्च किया है और उसके अनुसार से एक कॉलेज का शीट तैयार किया है कि अगर आप लोग को लगता है कि इस अनुसार से हमको भरना चाहिए तो आप लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो हम इसमें डिटेल रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम के कोर्स के लिए कितने कोर्स हैं बीकॉम के। तो इसके लिए मुख्य रूप से बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम से रिलेटेड 2 कोर्स चलाया जाता है। पहला कोर्स है हमारा बीकॉम ऑनर्स और दूसरा कोर्स है हमारा सिंपल बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में डिफरेंस क्या है? बीकॉम ऑनर्स होता है कि लास्ट ईयर में जाके, आपको पता है कि ग्रेजुएशन जो है मुख्यतः 3 साल का होता है, तो लास्ट ईयर में जाके कोई स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइज किया जाता है। और बीकॉम जो सिंपल बीकॉम, उसमें 3 साल तक सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है। तो ये दोनों कोर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के द्वारा चलाए जाते हैं। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों पढ़ाया जाता है। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां सिर्फ और सिर्फ बीकॉम की पढ़ाई होती है या फिर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। इसके साथ आगे आपको हम PDF शीट भी इसका प्रोवाइड कराएंगे, जो कॉलेज का लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया है। अब इसमें हम लोग बात कर ले कि ये तो कोर्स हो गया, लेकिन प्रेफरेंस भरते समय हमको किसको बेस बनाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आपको पता है कि जब यहाँ पे 2 कोर्स है तो या तो हम कोर्स वाइज अपना बेस बना ले कि हाँ हमको बीकॉम ऑनर्स ही पढ़ना है, ये कोर्स जहाँ जहाँ जिस जिस कॉलेज में मिलेगा उसी कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे, या फिर हमको सिर्फ बीकॉम करना है, सिंपल बीकॉम करना है, जहाँ सिंपल बीकॉम मिलेगा उसी कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे। या फिर दूसरा जो कैटेगरी होता है कि कॉलेज को हम प्रेफरेंस दें कि अगर हमको SRCC मतलब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही पढ़ना है, चाहे बीकॉम मिले, चाहे बीकॉम ऑनर्स मिले, चाहे और कोई सब्जेक्ट मिले, तो अगर आप कॉलेज वाइज भी अपना प्रेफरेंस बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये 2 बेस के आधार पे आपको प्रेफरेंस तैयार करना होता है कि आप कोर्स वाइज करिए चाहे आपको इन कॉलेज वाइज करिए, ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। हम एक सलाह इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं कि अगर जो मैं बात अभी आपको बताऊं आप उस बात को फॉलो ही करें, आप उसमें अपने हिसाब से तब्दीली कर सकते हैं, अपने सीनियर्स के सलाह से कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने तैयार किया वो बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, तो ये काम अभी हम आपको कर रहे हैं। अब आइए, सबसे पहले इसके लिए क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम लोग गए, अपना स्टूडेंट इसमें लॉगिन किया स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे आइए सब्जेक्ट मैपिंग सबसे पहले खुलता है। तो जिस बच्चे का हमने लिया है उसके सब्जेक्ट मैपिंग में 12th का सबसे पहले आपको आ जाएगा कि ये सब 12th के सब्जेक्ट में इन्होंने चूज किया था। उसके साथ साथ CUT में इन्होंने 4 पेपर यूज किया था, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ आपको मैपिंग कराना होता है कि 12th के किस सब्जेक्ट के साथ ये मैप कर रहा है। ये अगर आप भर लेंगे तो उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाया जाएगा कि अच्छा आगे का प्रोसेस ये है। तो अब देखिए आपका आ गया क्या, यहां पे आ गया आपका प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर। ये आपका रहा, आपको वहीं पे दिखा दिया कि अच्छा इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्कोर है, अकाउंटेंसी है, मतलब ये आपका 12th का सब्जेक्ट है, ये आपने CUET में चूज किया है। जनरल टेस्ट इस बच्चे ने दिया था, जनरल टेस्ट नामक 12th में तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका आ गया प्रेफरेंस सिलेक्शन के ऊपर कि आपके इन्होंने जितना स्कोर किया है वो आपको स्कोर आपको सबसे पहले दिखा देगा। उसके साथ साथ इन्होंने अपने वेबसाइट पे ये डिटेल रूप से दिखा दिया है कि आप हमारे यहाँ किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। चूंकि इस बच्चे ने अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन किया था वो मुख्य रूप से क्या था, इंग्लिश था, लैंग्वेज के रूप में 3 डोमेन था, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ जनरल टेस्ट भरा था। इसके आधार पे दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको इतना प्रोग्राम ऑफर कर रही है, क्या, जैसे BA अप्लाइड साइकोलॉजी, उसमें इंग्लिश का मार्क्स, बिजनेस स्टडी का मार्क्स, अकाउंटेंसी का मार्क्स, इकोनॉमिक्स का मार्क्स जोड़ के 553 जो भी आ रहा है, मतलब 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज के मार्क्स को यहाँ पे जोड़ के आप BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी। एक बात इससे पहले ये भी बता दूं कि अगर आप
अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम वाले बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स के लिए भी वैलिड हैं और बीकॉम कोर्स के लिए भी यहाँ पे वैलिड हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप बीकॉम के लिए हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप 3 डोमेन लिए हैं, तो अगर आप बीए भी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सब सब्जेक्ट में नहीं। किस किस सब्जेक्ट में, जो देखिए आपको यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे बीए अरबिक के लिए, बीए बंगाली के लिए, बीए इकोनॉमिक्स, ये देखिए ये बच्चा बीए इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैथमेटिक्स होना चाहिए, जो कि उसके पास नहीं था, उसने चूज नहीं किया था अपने सीयूईटी के पेपर में। इस कारण यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया कि आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बाकी जितना तरह का कोर्स आपको चूज करना है, आपको सामने पूरा डिटेल, सबका अलग अलग, ऐसा नहीं कि हर बच्चे का सेम, हर बच्चे के अपने डोमेन और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के हिसाब से, सीयूईटी के सब्जेक्ट के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दे दी है कि आप हमारे यहां इतने कोर्सेस में एलिजिबल हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन कोर्सेस को आप किस कॉलेज के साथ परस्यू करना चाहते हैं, किस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए अब आगे का प्रोसेस उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रेफरेंस सिलेक्शन। ये हुआ आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन। अब प्रेफरेंस सिलेक्शन में समझिए क्या होता है, यहां पे बात स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिए। आपको इसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सहूलियत दे के रखी है। आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे चूज करिए प्रोग्राम वाइज या फिर कॉलेज वाइज। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे 652, एक जिस बच्चे का मैंने लिया है वो 652 अवेलेबल प्रेफरेंसेस के पास है। 652 इतने तरह का ये भर सकता है अपने पूरे प्रेफरेंस में कि 652 कोर्सेस आपके सामने यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आप इतने में भर सकते हैं, जितना तरह का यहाँ पे देख लीजिए भरा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे सुविधा क्या दिया है कि कोई भी, अगर एक बात बताओ, अगर एक थाली में आपको खाना दिया जाए, उसमें सिर्फ रोटी सब्जी दाल दिया जाएगा तो आप चुपचाप खा लेंगे, लेकिन वहीं पे आपके सामने 600 तरह का आइटम दे दिया जाएगा तो आप कहेंगे हम पहले क्या खाएं, कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा भी नहीं होगा कि सब कुछ को हम एक एक चूज करेंगे तभी हमारा पेट भर जाएगा, लास्ट तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। इस कारण जरूरी ये होता है कि हमें पहले से जानकारी हो कि कौन सा सब्जेक्ट किस कॉलेज में बेस्ट रूप से पढ़ाया जाता है, किस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, किस कोर्सेस में या फिर किस कॉलेज में जाने के लिए वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे ललायित हैं कि वहां का, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उस कॉलेज में टीचर क्या है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, उस कॉलेज का माहौल क्या है, उस कॉलेजेस में और पहले से क्या होता है, कितना ज्यादा प्लेसमेंट हो चुका है। इन सभी बातों को मिला के एनआईआरएफ रैंकिंग जारी किया जाता है, कई तरह का रैंकिंग जारी किया जाता है। तो हम लोग किसी एक रैंकिंग पे तो भरोसा कर नहीं सकते हैं, तो कई तरह के सोर्सेस के आधार पे, वहां जो पढ़ रहे हैं उस बच्चे के आधार पे, सीनियर्स के आधार पे हम लोगों ने एक कॉलेज का सीट तैयार किया है। उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपके सामने 652 अवेलेबल प्रेफरेंसेस दे दिया। अब आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज, जो मैं आपको बताया कि कोर्स वाइज फिल्टर करिए चाहे कॉलेज वाइज। तो हम अगर आपको सलाह दें तो आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कोर्स वाइज भी कर सकते हैं, कॉलेज वाइज भी कर सकते हैं। तो अगर हम कोर्स वाइज चूज करेंगे कि कोर्स वाइज हमको प्रेफरेंस चाहिए, तब देखिए हम क्या करेंगे, बीकॉम ऑनर्स अगर हमको लेना है तो हम सबसे पहले आएंगे किनके पास, बीकॉम ऑनर्स के पास। बीकॉम ऑनर्स यहाँ चूज कर लिए, उसके बाद हम अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किए। अप्लाई फिल्टर पे जैसे ही क्लिक किए तो देखो ये 40 प्रेफरेंस हमको दे दिया। ये बता रहा है 40 प्रेफरेंस, क्या बताया कि आपको ये सभी कॉलेज में, इन सभी कॉलेज में, 40 कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कराया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन 40 कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कराया जाता है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स पे मन बना चुके हैं कि हमको बीकॉम ऑनर्स ही सबसे पहले करना है, तो उसके आधार पे 40 यहाँ पे क्या दे दिया है, कॉलेज दे दिया है। इन 40 कॉलेज में सबसे पहले नंबर पे कौन सा रखे, क्योंकि जब एडमिशन की प्रोसेस चलती है, काउंसलिंग जब होता है, एडमिशन की प्रोसेस चलती है, तो सबसे पहले आपका टारगेट देखा जाता है कि इस बच्चे ने पहला प्रेफरेंस कौन सा चूज किया है। तो जो पहला चूज करेगा, अगर अवेलेबल होगा तो वही उसको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे बाय द वे मान लीजिए 600 नंबर का अगर एग्जाम हो रहा है और 555 वाला अगर फर्स्ट नंबर पे एसआरसीसी कॉलेज दे दिया है और 330 वाला ही फर्स्ट नंबर पर एसआरसीसी दे दिया है, तो 555 वाला से पूछा जाएगा कि भाई तुम सबसे पहले कहां जाना चाह रहे हो, तो कहेगा एसआरसीसी, तो चलो एक सीट तुम्हारा पक्का। 330 वाले के पास पहुंचते पहुंचते अगर एसआरसीसी का सीट फुल हो गया तो जब दूसरा प्रेफरेंस रहेगा उसके पास वहां चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस उसका चलता है एडमिशन का। तो यहाँ पे
जरूरी ये जानना होता है कि पहले नंबर पे हम लोग क्या रखें। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपको सीट बना के दिया है। ये देखिए बीकॉम ऑनर्स के लिए हमने सीट बनाया है। बीकॉम ऑनर्स के लिए रैंकिंग के हिसाब से कि कौन सा कॉलेज बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या है, आप यहां पे देख रहे हैं कि अच्छा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को 1 नंबर रैंकिंग दिया गया है। तो आप यहां पे आइए अपने इस वाले सीट पे और इसमें सर्च करिए कहां है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। SRCC आके सबसे पहले सर्च करिए, तो यहाँ पे अल्फाबेट वाइज है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी आपकी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ देखिए मिल गया, बीकॉम ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड टू टॉप। ऐड टू टॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सिलेक्ट होना शुरू हो चुका है। क्या, सेलेक्ट प्रेफरेंसेस बीकॉम ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1 नंबर पे आपको मिल चुका। दूसरा हम यहाँ पे आपको बना के दिए हैं कि अच्छा सेकंड कॉलेज क्या है, लेडी श्री राम कॉलेज। अब यहाँ पे बात आके समझिए, ये जो लड़का जिसका हमने ये सीट आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये है एक मेल। लेडी श्री राम कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही पढ़ाई कर सकती हैं, तो इसमें लेडी श्री राम मिलेगा ही नहीं आपको। आप इसमें खोजते रह जाएंगे कि अरे भैया हमको लेडी में पढ़ना है, तो कहेगा कि तुम नहीं, तुम लेडी में पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम बैल हो, तुम इसमें नहीं पढ़ोगे। तो इसको लेडी श्री राम का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो लेडी श्री राम का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे हम यहाँ पे। ये मैं बता रहा हूँ फिर से आपको कि ये हमने अपने रिसर्च के आधार पर तैयार किया है। आप इसमें अपना फेरबदल कर भी सकते हैं, अपने सलाह के अनुसार पूछ भी सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। अगर आप लोग कहीं से पूछेंगे भी तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं करने वाला है। लेकिन ये मैं आपको एक रूपरेखा के रूप में दिखा रहा हूं कि इस रूप से अगर आप कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के रैंकिंग जो है बीकॉम ऑनर्स के लिए ये सब कॉलेज का बेस्ट कॉलेज है। हाँ, उसके बाद क्या है, हिंदू कॉलेज। अब हम आ गए यहाँ पे, देखें कि भैया हिंदू कॉलेज कहाँ है। तो हिंदी कॉलेज आपको दिख रहा है, बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज। आप फिर से यहाँ पे कर दो, चलिए यहाँ पे हिंदू को। अब यहाँ पे देखो, बात समझने का प्रयास करिए। ऐड टू टॉप किए तो हमारा हिंदू कॉलेज फर्स्ट पे चला गया, लेकिन हमको तो फर्स्ट पे SRCC रखना था। तो अगर हमको फर्स्ट पे SRCC रखना है, अगर इसको फर्स्ट पे FRCC रखना है, एक सेकंड रुकिए, यस, ये देखिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फर्स्ट पे हम रखे हैं। तो अगर हमको हिंदू कॉलेज ऐड करना है तो कहाँ करेंगे, ऐड टू बॉटम। तो देखो सेकंड नंबर पे हिंदू कॉलेज ऐड हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अगला, नेक्स्ट है हमारा क्या, हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज फिर से हम सर्च करेंगे यहाँ पे कि हंसराज कॉलेज कहाँ है भाई। तो हंसराज कॉलेज यहाँ आ गया, इसको ऐड टू बॉटम करेंगे तो देखिए तीसरे नंबर पे क्या आ गया, हंसराज कॉलेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे हंसराज कॉलेज आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं, अच्छा इसी प्रकार से हम क्या आगे देखते हैं, आगे क्या है, श्री वेंकटेश्वरा। तो श्री वेंकटेश्वरा को सर्च करेंगे तो श्री, तो एस के पास जाएंगे कि भैया एस वाले कहाँ हैं आप। तो श्री वेंकटेश्वरा जो भी इनका नाम है, ये मिल गया यहाँ पे ऐड टू बॉटम। तो चौथा नंबर पे हमारा ये हो गया हंसराज के बाद। तो इस प्रकार से आपको पूरा PDF सीट एक साथ रखना है। दूसरे हाथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेफरेंस सिलेक्ट करने जाना है। तो ये तो बात हो गई कि हम कोर्स के अनुसार अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर नहीं, हमको SRCC में ही पढ़ना है। किसमें, SRCC में ही पढ़ना है। तब भी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको SRCC में पढ़ना है। उससे पहले अगर हम जान ले कि ये तो बीकॉम ऑनर्स की बात हो गई। अगर सिंपल बीकॉम की बात करें, किससे, कि हमको सर सिंपल बीकॉम करना है, तो सिंपल बीकॉम के लिए देखिए यहाँ पे कितना फिल्टर हम अप्लाई कर दिए सिंपल बीकॉम का। तो इसके आधार पर हमको 30 कॉलेज दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना कॉलेज दिया, 30 कॉलेज दिया कि आप 30 कॉलेज में हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जहां सिर्फ क्या होता है, सिंपल बीकॉम कराया जाता है। यहां सिंपल बीकॉम कराया जाता है। लीजिए, इसमें भी आपको प्रेफरेंस चूज करने के लिए हमने क्या दिया है, सिंपल बीकॉम का भी आपको हम PDF यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वीडियो के जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको ये PDF दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमने चूज कर लिया है सिंपल बीकॉम के लिए। सिंपल बीकॉम के लिए जो फर्स्ट रैंक का कॉलेज यहाँ पे दिख रहा है वो है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो हम जाएंगे यहाँ पे कहाँ पे, श्री वेंकटेश्वरा के पास जाएंगे, आएंगे श्री वेंकटेश्वरा के पास कि आप आइए, हम आपको फर्स्ट रैंक पे रखना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि सबसे पहले हम यहीं पढ़ें। तो 1 नंबर रैंक पे हम क्या हो गया, यहाँ पे इसको रख दिए। ये अगर हटाना चाहते हैं कि अगर नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ सिंपल बीकॉम करना है, तो ये सबको सबसे पहले रिमूव कर देंगे कि भाई जाओ, हम तुमको यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं।
हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तुम सबको रिमूव करते हैं और फिर से हम अपना बीकॉम अप्लाई फिल्टर करके जो हमारा श्री वेंकटेश्वरा मिला है उसको टॉप पे रखेंगे। तो ये वाला सीन हमारे पास चलेगा कि अच्छा श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज हमारे टॉप पे रहेगा। तो आप इसे सब्जेक्ट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रीफरेंस सजा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं सब्जेक्ट वाइज हमको करना ही नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ SRCC में पढ़ना है, मतलब अगर हमको पढ़ना है तो शुरुआत में SRCC में ही पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉलेज का भी कि हमको कॉलेज से भी हम पढ़ सकते हैं। तो आइए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप ऐसे ही नीचे करते जाएंगे इतना सारे प्रोग्राम के बाद आपको, और ये प्रोग्राम वही आपको दिखेगा जिसमें आप एलिजिबल हैं। ये बात मत जानिए कि इसमें टोटल आपको दिख जाएगा जितना सब बच्चा भरा है उसका लिए। आप जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेज आपको दिखेगा। जैसे देखिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर दिए तो इसमें हमको दिखा कि आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स ही कर सकते हैं। तो इन सबको अगर हम रिमूव कर दें, इन सबको अगर हम अभी क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो हमको सिर्फ और सिर्फ श्री राम कॉलेज से बीकॉम कर सकते हैं। ये बात आ गई। अब कहें कि सर है तो श्री राम कॉलेज के बाद हम अगला बढ़ना चाहते हैं, अगला हम बढ़ना चाहते हैं किसके पास, अगला हम बढ़ना चाहते हैं हिंदू कॉलेज के पास, क्योंकि ये जो है लेडी श्री राम में जा नहीं सकता है। जो यहाँ फीमेल कैंडिडेट रहती वो लेडी श्री राम भी सिलेक्ट कर सकती थी। और ये सीट में देखिए जितना ऐसे कॉलेज जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है उसमें वोमेन भी मैंने आपको W करके आगे लिख दिया है। W का अर्थ है कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। अब अगला है हमारा हिंदू कॉलेज, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ आके, यहाँ आके हिंदू कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। कि अब आते हैं हिंदू कॉलेज के पास कि अगला अगर हमको पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ किसमें पढ़ेंगे, हम हिंदू कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके अलावा भी कहीं नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे हिंदू कॉलेज का, सेकंड प्रेफरेंस देंगे किसका, हिंदू कॉलेज का। हिंदू कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट किए, हम अप्लाई फिल्टर चालू कर दिए, लगा दिए। हिंदू कॉलेज से हम 14 कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे कारनामा हो गया। हम भरे थे सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के लिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 कोर्स के लिए हमको एलिजिबल किया है, बीए के कुछ कोर्सेज के लिए और बीकॉम के कुछ कोर्सेज के लिए। हिंदू कॉलेज हमको 14 कोर्स प्रेफरेंस कर रहा है। क्या, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स फिलॉसफी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स संस्कृत सोशियोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, बीए ऑनर्स कन्नड़ म्यूजिक, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, हिंदी प्लस फिलॉसफी, संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। आप यहाँ पे आके कहें कि हमको यहाँ पे भी बीकॉम ऑनर्स ही रखना है, तो आप यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स सेकंड नंबर पे रख दिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमको बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ अगर तीसरे नंबर पे हम ये भी अगर मिल जाए तो हम तीसरे नंबर पे ही रखना चाहेंगे। कौन सा कॉलेज, जो देखिए हंसराज कॉलेज का ही अगर इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स वाला मिल जाए तब भी हम तीसरे नंबर पे रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हिंदू कॉलेज का, सबसे यहाँ पे प्रेफरेंस अब समझिएगा। पहले नंबर पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, आपका सबसे ज़्यादा इच्छा यही है। दूसरे नंबर पे इच्छा है कि हिंदू कॉलेज से हमको बीकॉम ऑनर्स मिल जाए। तीसरे नंबर पे आपका इच्छा है कि हिंदू कॉलेज से बीए प्रोग्राम मिले लेकिन उसमें इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स रहे। आप इस प्रकार से भी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदू कॉलेज में अपना पूरा प्रेफरेंस बस यही हम भरना चाहते हैं। अभी देखिए बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि आपने जो अप्लाई किया हिंदू कॉलेज में आपको टोटल 14 कोर्स मिला है, लेकिन आपने 2 कोर्स किया उसके बाद अभी छोड़ दिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा उस जो आपको सबसे मन पसंदीदा कोर्स लगे, जिसमें आपको पढ़ने की सबसे ज़्यादा इच्छा हो। ये काम बाबू इतना आसान नहीं है जितना आपको आसान यहाँ पे लग रहा है। आपको बैठ के पूरा रिसर्च करना होगा। ये जो दोनों यूनिवर्सिटी का सीट आपको PDF मिलेगा, दोनों अपने सामने रखिएगा। उसके साथ साथ कॉलेज में आपको जो प्रेफरेंस मिल रहा है उसको भी अपने कॉपी में नोट करिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बीए और बीकॉम ऑनर्स हमारे लिए इतना अच्छा है कि हम ऊपर से 20 जो ऐसा कोर्स है जो बीकॉम ऑनर्स का हम चूज किया अलग अलग कॉलेज में। उसके बाद अगर बीए इकोनॉमिक्स भी हमको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टॉप कॉलेज के बीए इकोनॉमिक्स वाला कोर्स आप उसके बाद रख लीजिए। उसके बाद आप बीकॉम ऑनर्स जो निचला वाला है बाकी सभी कॉलेजेस के हैं उसमें आप बीकॉम ऑनर्स चूज कर लीजिए। फिर लास्ट में बीए के जितने ऑनर्स आपको मिल रहे हैं, जितने आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सब पर अपना प्रेफरेंस भरते जाइए। प्रेफरेंस अगर 650 आपको दे रहा है तो भरने में आपको 650 में भी कोई दिक्कत नहीं, आप 650 प्रेफरेंस दीजिए। कॉलेज का काम है कि आपको वो देना शुरू करेगा नीचे से। जैसे आप 650 प्रेफरेंस टोटल डालें, आपको सबसे पहला जो कट ऑफ निकलेगा उसमें अगर मिल गया कि 450 नंबर, 450 जो
नंबर पे आप जो कोर्स सेलेक्ट किए हैं वो आपको मिल गया कि आप यहाँ आके एडमिशन लीजिए। उसके बाद आप उससे ऊपर बढ़ेंगे कि अच्छा जो 300 वाला सेलेक्ट किए थे, 300 नंबर पे जिसको सेलेक्ट किए थे, फिर 200 नंबर पे, जिस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा आपका जो है कोर्स का जो आप भरे हैं प्रेफरेंस वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा। और जिस भी बच्चे को सबसे अच्छा मार्क्स होगा उसका पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर इस बच्चे का सबसे अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपको इसको क्या मिल जाएगा, इसको देखिए, इसको मिल जाएगा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मिल जाएगा। इससे आगे नहीं मिलेगा, इससे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है या आप जो शुरुआत से 20-25 प्रेफरेंस है वो अपना टॉप मोस्ट ही प्रेफरेंस भरिएगा। और जो टॉप मोस्ट कॉलेज का लिस्ट है मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में दे दिया है। तो ये काम आपका है कि अब आप इसमें रिसर्च करके अच्छे से डालिएगा। अब जैसे एक बार और एग्जांपल हमने ले कि हिंदू कॉलेज भी हमने ले लिया है। हिंदू कॉलेज के बाद अगर हमको हंसराज कॉलेज देखना है तो हंसराज कॉलेज में एक बार देख लेते हैं कि हंसराज कॉलेज हमको कितना कोर्स प्रेफर करता है। हंसराज कॉलेज मुझे कितना कोर्स प्रेफर करता है एक बार हम ये देख लेते हैं। तो आइए देखिए, इस प्रकार से आपको बैठ के, अभी समय है, बात जान लीजिए, अभी समय भागा नहीं जा रहा है, अभी बहुत दिन है प्रेफरेंस भरने के लिए। तो 1-2 दिन अच्छे से विचार करिए, उसको कॉपी पे लिखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि हाँ हमको ये प्रेफरेंस रखना है। हंसराज कॉलेज अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, हंसराज कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट किया, अप्लाई फिल्टर किए। हंसराज कॉलेज मुझे 10 ऐसे कोर्स में एडमिशन लेने का मौका दे रहा है। क्या क्या? बीए ऑनर्स इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी, संस्कृत, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स। ये देखो, ये बीए का प्रोग्राम है, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स है। अगर आपको हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा है तो आप बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स भी देख सकते हैं। बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तब। लेकिन अगर आपको कहे कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाला ही चाहिए, तो सबसे पहले कॉमर्स वाला चाहिए तो लो भर दो भाई, टॉप ऐड टू बॉटम कर दिए तो आ जाएगा। ऐड टू बॉटम में देखो यहाँ पे आपको 4थे नंबर पे मिल जाएगा हंसराज कॉलेज। उसके बाद आपका इच्छा है कि ये तो हो जाए, उसके साथ साथ हम ये भी रख दें, हंसराज कॉलेज से करना चाहते हैं तो हंसराज कॉलेज से ये भी कर दिए हम। तो इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस रखिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। कि आप अगर बीकॉम परस्यू करना चाहते हैं तो इस वाले लिस्ट को रखिए कि बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रयास करिए कि श्री राम कॉलेज को रखें। लेडी श्री राम अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, रामजस कॉलेज, किरोरीमल, इंद्रप्रस्थ, जेसस, आत्माराम सनातन, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इन सभी कॉलेज का लिस्ट आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। टोटल बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे कितना, 55 कॉलेज का लिस्ट हमने बीकॉम ऑनर्स में दे दिया है। और सिंपल बीकॉम के लिए मैंने आपको यहाँ पे 43 कॉलेज का लिस्ट दे दिया है। तो इस लिस्ट के आधार पे आप अपना प्रेफरेंस को भर सकते हैं। प्रेफरेंस भरने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिखेगा स्पष्ट रूप से कि आपने फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्रेफरेंस रखा, सेकंड पे कौन सा प्रेफरेंस रखा, थर्ड पे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन के लिए कहा जाएगा, तब आप फाइनल सबमिशन करिएगा। लेकिन ये भरने से पहले आपको इन सभी विषयों पे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने कॉलेज का लिस्ट आपको दे दिया, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जरा सा इस पे देखें, विचार करें। आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, सिंपल बीकॉम करना चाहते हैं। अधिकांश बच्चे बीकॉम ऑनर्स ही लेना चाहते हैं क्योंकि सब लोग अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होना चाहता है। आप इसको चूज कर सकते हैं। तो ये बीकॉम से रिलेटेड सारी जानकारी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस भरने में काम आएगी मैंने आपको बता दिया। अब आप भी ध्यानपूर्वक जरा से यूनिवर्सिटी को विजिट करिए, कोर्सेज को विजिट करिए। इतने सारे कोर्स हैं, सोचिए इस बच्चे को 650 प्रेफरेंस मिल रहा था। अगर लेडी रहती तो और भी कई सारा कॉलेज इसको जुड़ जाता उसके साथ साथ। तो इन सभी बातों पे विचार करिए कि आपको किस कॉलेज में किस कोर्स में एडमिशन लेना है। बाकी अगर इससे रिलेटेड और भी मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आगे वीडियो में आके आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।